अपने अपने परिवारों के साथ वंदना करने के लिए शीघ्र ही वहां आए। भगवान को केवल ज्ञान हुआ ना, तो भगवान के केवल ज्ञान की बात कल अपन ने पढ़ी थी, ठीक है। अब यहाँ कह रहे हैं जिस प्रकार, जैसे कल दृष्टांत आए थे 3, अंधा देखने की इच्छा करे पर वह देख नहीं सकता है, लंगड़ा चलने की इच्छा करे पर वह चल नहीं सकता, और गूंगा बोलने की इच्छा करे पर वह बोल नहीं सकता। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति धर्म के बिना सुख प्राप्त करने की इच्छा करे तो उसे सुख की प्राप्ति हो नहीं सकती। तो इसका मतलब हमें जो बाधाएं आ रही हैं उसका कारण क्या है कि हमने धर्म नहीं किया है, ठीक है ना। इसी तरह बिना धर्म के जीवों को सुख कैसे उत्पन्न हो सकता है। जिस प्रकार पंगु मनुष्य चलने की इच्छा करे, गूंगा मनुष्य बोलने की इच्छा करे और अंधा मनुष्य देखने की इच्छा करे, उसी प्रकार धर्म के बिना सुख प्राप्त करना है। धर्म के बिना सुख की प्राप्ति नहीं होती। सुन रहे हो? जिस प्रकार इस संसार में परमाणु से छोटी कोई चीज नहीं है। परमाणु समझते हो? कैसे कहते हैं? परमाणु पुद्गल का सबसे छोटा विभाग परमाणु, यानी परमाणु एक द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, उसे परमाणु कहते हैं। और आकाश से बड़ी कोई वस्तु नहीं है। एक आकाश नाम का भी द्रव्य है, उससे बड़ी कोई वस्तु नहीं है। उसी प्रकार प्राणियों का धर्म से बड़ा कोई मित्र नहीं है। जब धर्म से ही मनुष्य संबंधी भोग, स्वर्ग और मुक्त जीवों को सुख प्राप्त हो जाता है, तब दूसरा कार्य करने से क्या लाभ है? कह रहे जब धर्म से ही सारी वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है तो हम अन्य कार्यों में क्यों न लगे, क्यों ना हम धर्म का ही कार्य करें। पर भरोसा नहीं है ना, विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, इसलिए हम धर्म के कार्य न करके अन्य कार्यों में लग जाते हैं। जो विद्यजन अहिंसा से निर्मल धर्म की सेवा करते हैं उन्हीं का ऊर्ध्वगमन होता है। अन्य जीव तो त्रियगलोक अथवा अधोलोक में ही जाते हैं। यद्यपि अन्य लिंगी हंस, परमहंस, परिव्राजक आदि भी तपश्चरण की शक्ति से ऊपर जा सकते हैं, स्वर्गों में उत्पन्न हो सकते हैं, तथापि वे वहां किंकर होकर अन्य देवों की उपासना करते हैं। आ रही समझ में? जो अन्य मतों में जो तप कहा गया है, अगर वो तप करें भी तो उस तप से देव पर्याय भी मिल जाए है, लेकिन उससे क्या होगा कि छोटी जाति के देव बनेंगे, अन्य देवों के किंकर नौकर बन जाएंगे। वे वहां उपासना माने सेवा है, वे वहां देव होकर भी कर्म के बस दुर्गति के दुख पाकर स्वर्ग से च्युत होते हैं और दुखी होते हुए त्रियंच योनि प्राप्त करते हैं, जो सम्यक दर्शन से संपन्न है, तथा जिन्होंने जिन शासन का अच्छी तरह अभ्यास किया है वे स्वर्ग जाते हैं और वहां से च्युत होने पर रत्नत्रय को पाकर उत्कृष्ट मोक्ष को प्राप्त करते हैं। वह धर्म गृहस्थों और मुनियों के भेद से 2 प्रकार का है। दान, इन 2 के सिवाय जो तीसरे प्रकार का धर्म मानते हैं वे मोह रूपी अग्नि में जलते हैं। धर्म 2 ही प्रकार का कहा गया, एक श्रावक का धर्म, एक मुनि का धर्म। जो तीसरे प्रकार का धर्म मानते हैं मोह रूपी अग्नि के जलने के कारण से अन्य अन्य प्रकार से हम धर्म को मान तो लेते हैं, यथार्थता में वो धर्म है नहीं। समझ रहे हो? 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, यह गृहस्थों का धर्म है। जो गृहस्थ अवस्था में रहते हैं उनके लिए 5 अणुव्रत बताए गए हैं, 3 गुणव्रत और 4 प्रकार का शिक्षा व्रत, यह गृहस्थों का धर्म है। इन्हें ये जो मुनियों का धर्म होता है उसको छोटे रूप में पालना, वो गृहस्थों का धर्म है। जो गृहस्थ अंत समय सब प्रकार के आरंभ का त्याग कर शरीर में भी निष्प्रय हो जाते हैं तथा समता भाव से मरण करते हैं, वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। 5 महाव्रत, 5 समितियां और 3 गुप्तियां, यह मुनियों का धर्म है। समझ में आ रहा है? जो मनुष्य मुनि धर्म से युक्त होकर
शुभ ध्यान में तत्पर रहते हैं वे इस दुर्गंध पूर्ण भीवत्स शरीर को छोड़कर स्वर्ग तथा मोक्ष को प्राप्त होते हैं। स्वर्ग में जो देवों का शरीर होता है वो मांस मज्जा से रहित बैक्टीरिया शरीर होता है, समझ में आ रहा है। और अपना जो शरीर है वो मलमूत्र से बना हुआ है, इसलिए इसे दुर्गंधित कहा गया है। जो मनुष्य मुनि धर्म से युक्त होकर शुभ ध्यान में तत्पर रहते हैं वे इस दुर्गंध पूर्ण भीवत्स शरीर को छोड़कर स्वर्ग अथवा मोक्ष को प्राप्त होते हैं। और जो मनुष्य उत्कृष्ट ब्रह्मचारी दिगंबर मुनियों की भाव भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं वे भी धर्म को प्राप्त हो सकते हैं। वे उस धर्म के प्रभाव से कुगतियों में नहीं जाते किंतु उस रत्नत्रय रूपी धर्म को प्राप्त कर लेते हैं जिसके की प्रभाव से पाप बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार देवादिदेव भगवान ऋषभ देव के द्वारा कहे हुए उत्तम धर्म को सुनकर देव और मनुष्य सभी परम हर्ष को प्राप्त हुए। ये बात क्या कही जा रही है साक्षी? भगवान के समूह शरण, ये बात कहाँ पे चल रही है? आदिनाथ भगवान की शरण में। हाँ, आदिनाथ भगवान के शरण में जो चारों प्रकार के जीव बैठे हैं, 3 प्रकार के, हाँ, तो उनसे ये बात कही जा रही है, भगवान की बाड़ी में ये बात आई है और ये बात गणधर समझा रहे हैं। ठीक है, इतने ही लोगों ने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को धारण किया भगवान की बाड़ी सुन के। कितने ही लोगों ने गृहस्थ धर्म अंगीकार किया और अपनी शक्ति का अनुसरण करने वाले कितने ही लोगों ने मुनिव्रत स्वीकार किया, जिसकी जैसी सामर्थ्य थी वैसा धर्म अंगीकार किया। तदनंतर जाने के लिए उद्यत हुए सुर और असुरों ने जिनेंद्र देव को नमस्कार किया, उनकी स्तुति की और फिर धर्म से विभूषित होकर सब लोग अपने अपने स्थानों पर चले गए। भगवान का गमन इच्छावश नहीं होता था। भगवान का गमन तो होता है, जैसे अपन को कहीं जाना होता है तो पहले अपन को इच्छा होती है, फिर अपन गमन करते हैं। इच्छा कसाय का भाव है और भगवान के पास कसाय नहीं है, इसलिए भगवान का गमन इच्छावश नहीं होता, बिना इच्छा के स्वयं ही गमन होता है। जहाँ भव्य जीवों के भाग्य का उदय होता है उधर की तरफ भगवान का गमन हो जाता है और वहां भगवान का फिर से समोसरण लग जाता है। ठीक है, भगवान का गमन इच्छावश नहीं होता था, फिर भी वे जिस जिस देश में पहुंचते थे वहां 100 योजन तक का क्षेत्र स्वर्ग के समान हो जाता था। ऐसा भगवान के अतिशय था, ऐसा पुण्य का प्रभाव था उन जीवों का। जहाँ भगवान का गमन होता था, जिस क्षेत्र में जाते थे तो उस क्षेत्र में 100 योजन तक का क्षेत्र, जैसे स्वर्ग में सब प्रकार के सुख होते हैं ना, वैसे क्षेत्र सुखमय हो जाता था, यानी कि फल फूल हरियाली सब कुछ हो जाती थी। इस प्रकार अनेक देशों में भ्रमण करते हुए जिनेंद्र भगवान ने शरणागत भव्य जीवों को रत्नत्रय का दान देकर संसार सागर से पार किया था। भगवान के 84 गणधर थे और 84,000 उत्तम तपस्वी साधु थे। उत्तम तपस्वी साधु मतलब सभी भावलिंगी साधु थे। वे सब साधु अत्यंत निर्मल हृदय के धारक थे तथा सूर्य और चंद्रमा के समान प्रभा से संयुक्त थे। इन सब से प्रवृत्त होकर भगवान ने समस्त पृथ्वी पर विहार किया था। भगवान ऋषभ देव का पुत्र राजा भरत चक्रवर्ती की लक्ष्मी को प्राप्त हुआ था और उसी के नाम से यह क्षेत्र संसार में भरत क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र थे जो एक से एक बढ़कर तेज
और कांति से सहित थे, तथा जो अंत में श्रमण पद मुनि पद धारण कर परम पद निर्वाण धाम को प्राप्त हुए थे। श्रमण मतलब आचार्य पद है साधु। श्रमण पद का मुनि पद, श्रमण पद मतलब मुनि पद, कॉलंडस लगाए, श्रमण पद का मतलब मुनि पद, ठीक है, धारण कर परम पद निर्वाण धाम को प्राप्त हुए थे, यानी सभी पुत्रों को निर्वाण हुआ। उन 100 पुत्रों एक को सबसे आखिरी में हुआ, हारीज के जीत को, वो भरत का पुत्र था, वो भरत का पुत्र था। हाँ, ये भी आदिनाथ के पुत्र जो थे ना, वो 100 पुत्र थे। भगवान श्री देव के 100 पुत्र थे, एक से बढ़कर एक तेज और कांति से सहित थे, तथा जो अंत में श्रमण पद अर्थात मुनि पद धारण कर परम पद अर्थात निर्वाण धाम को प्राप्त हुए थे। उन 100 पुत्रों के बीच भरत चक्रवर्ती प्रथम पुत्र था, जो कि सज्जनों के समूह से सेवित अयोध्या नाम की सुंदर नगरी में रहता था। उसके पास नवरत्नों से भरी हुई अक्षय 9 निधियां थी, ऐसी निधियां थी जिनका कभी क्षय नहीं होता। 99,000 खाने थी, 3 करोड़ गायें थी, 1 करोड़ हल थे, 84 लाख उत्तम हाथी थे, वायु के समान वेग वाले 18 करोड़ घोड़े थे, 32,000 महाप्रतापी राजा थे, नगरों से सुशोभित 32,000 ही देश थे, देवलोक सदा जिनकी रक्षा किया करते थे ऐसे 14 रत्न थे, और 96,000 स्त्रियां थी। इस प्रकार उनके समस्त ऐश्वर्य का वर्णन करना अशक्य है, जिनकी रक्षा में देव भी तत्पर रहते थे। हम देवों की आराधना करें, उपासना करें, देव पुण्य आत्मा जीव के आगे खड़े रहते हैं हाथ जोड़ के। उनका वर्णन करना अशक्य, कठिन कार्य है। इतना प्रभाव था, इतना ऐश्वर्य था कि उनका वर्णन करना कठिन है। पौदनपुर नगर में भरत का सौतेला भाई राजा बाहुबली रहता था। ये नई एडिशन है ना, इसमें कुछ शब्द ऐसे दिए हैं जैसे सौतेला भाई पुराने एडिशन में नहीं आया है। सौतेला भाई थे, सगे भाई नहीं, पौदनपुर दो अलग-अलग फैमिली थे। अच्छा, नहीं थे मतलब दोनों दो माता के थे ना, बाहुबली अपनी माता के थे, सुनंदा की थे, हाँ, इसलिए सौतेला लिखा है। पर जो पुराना जो एडिशन है उसमें सौतेला शब्द नहीं आया है, और इसमें 62 और जो संस्कृत में दिया है ना टीका, उसमें भी नहीं है सौतेला शब्द, ठीक है। राजा बाहुबली रहता था, वह अत्यंत शक्तिशाली था, तथा मैं और भरत एक ही पिता के 2 पुत्र थे। वो भरत बाहुबली का हमने वो भेजा था, उसे देखा था? नहीं, मैंने वो नहीं देख पाई हूँ आज, कल उसको देखना, अच्छा, उसमें बहुत अच्छा समझाया है। मैंने पारस पुराण भी नहीं पढ़ा तो। इस अहंकार से सदा भरत के विरुद्ध रहता था। चक्ररत्न की अहंकार से चकनाचूर। अब बाहुबली के लिए इसमें लिखा है कि अत्यंत शक्तिशाली था, और मैं और भरत एक ही पिता के 2 पुत्र हैं। इस अहंकार से सदा भरत के विरुद्ध रहता था। चक्ररत्न के अहंकार से चकनाचूर भरत अपनी चतुरंग सेना के द्वारा पृथ्वी तल को आच्छादित करता हुआ उसके साथ युद्ध करने के लिए पौदनपुर गया। वो युद्ध किससे हुआ था जब भरत ने 3 दिन तक का अपने स्वरूप को जाना था और बाण छोड़ा था और फिर वो नतमस्तक हो गया था? वो तो एक कोई देव था, उसमें रहता था, पाताल लोक में, समुद्र पार करना था, तो समुद्र में कोई व्यंतर देव रहता था, वो बहुत विशालकाय था, उससे हुआ था, वो नतमस्तक हुआ था। आगे
युद्ध तो किसी से नहीं हुआ था, सब नतमस्तक हुए थे भरत के आगे जब चक्र रत्न लेके निकले थे। चक्र रत्न अहंकार से चकनाचूर, भरत अपनी चतुरंग सेना के द्वारा पृथ्वी तल को आच्छादित करता हुआ उसके साथ युद्ध करने के लिए पौधनपुर गया। मतलब चारों तरफ से 60,000 वर्ष लगे थे भरत को 6 खंड को जीतने में। वहां उन दोनों में हाथियों के समूह की टक्कर से उत्पन्न हुए शब्द से व्याप्त प्रथम युद्ध हुआ। उस युद्ध में अनेक प्राणी मारे गए। मतलब अब इसमें है ना ये जो कहते रहे नया एडिशन जो छप के आया है, इसमें कुछ मिस्टेकें हैं। युद्ध तो हुआ ही नहीं है भरत बावली का किसी भी प्रकार का। हाँ, लेकिन इसमें देखो कितना गलत दे रहे हैं। हाँ, इसमें काफी अपन पहले से पढ़े हुए हैं इसलिए समझ में आ जाता है, नहीं तो लोग ऐसा ही समझ लेंगे कि युद्ध हुआ था। अब इसमें कह रहे हैं वहां उन दोनों के हाथियों के समूह की टक्कर से उत्पन्न हुए शब्द से व्याप्त प्रथम युद्ध हुआ। उस युद्ध में अनेक प्राणी मारे गए। यह देख भुजाओं के बल से सुशोभित बाहुबली ने हंसकर भरत से कहा कि इस तरह निरपराध दीन प्राणियों के वध से हमारा और आपका क्या प्रयोजन सिद्ध होने वाला है। यदि आपने मुझे निश्चल दृष्टि से पराजित कर दिया तो मैं अपने आप को पराजित समझ लूंगा। अतः दृष्टि युद्ध में ही प्रवृत्त होना चाहिए, जबकि ऐसा कोई युद्ध हुआ ही नहीं है। और ना बाहुबली ने ये बात रखी है, ये तो उनकी जो मंत्री थे उन मंत्रियों में ये बात रखी गई थी। मंत्रियों ने ऐसा निर्णय लिया था कि ये तीनों ही दोनों ही बलशाली हैं और अगर इन दोनों का युद्ध होगा इन दोनों का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन व्यर्थ में ही सेना मारी जाएगी। इसलिए क्यों ना ऐसा कुछ विचारा जाए जिससे सेना भी बच जाओ, इन दोनों का युद्ध भी हो। तो इनने जल युद्ध मल्ल युद्ध थापा था, लेकिन युद्ध वो भी नहीं हुए हैं। उसको सुनना, उसमें आया है एक भी युद्ध नहीं हुए हैं। उस युद्ध में अनेक भरत ने बाहुबली ने हंसकर भरत से कहा कि इस तरह निरपराध दीन प्राणियों के वध से हमारा और आपका क्या प्रयोजन सिद्ध होने वाला है। यदि आपने मुझे निश्चल दृष्टि से पराजित कर दिया तो मैं अपने आप को पराजित समझ लूंगा। मतलब दृष्टि युद्ध, अतः दृष्टि युद्ध में ही प्रवृत्त होना चाहिए। बाहुबली के कहे अनुसार दोनों का दृष्टि युद्ध हुआ, उसमें भरत हार गया। तदनंतर जल युद्ध हुआ, बाहु युद्ध भी हुए, उनमें भी भरत हार गया। जबकि भरत जब तीनों युद्ध रखे गए थे तो भरत ने कहा था कि जो 3 युद्ध हो रहे हैं इसमें मतलब हम तो अपनी हार पहले ही स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हम करें क्या, हम चक्र के बसीभूत हैं, इसलिए हमें ये सब करना पड़ रहा है। बाहुबली हमारा अनुज है, हमारा भाई है छोटा, हमें उससे युद्ध नहीं करना। और बाहुबली की जो काया थी वो भरत से 25 धनुष पड़ी थी। हाँ, तो उनने कहा कि अगर जल युद्ध होगा तो बाहुबली छींटे डालेंगे हमारे चेहरे पे आएंगे तो भी हम हार जाएंगे, क्योंकि बाहुबली लंबे हम छोटे हैं। और अगर दृष्टि युद्ध होगा तो हमें ऊपर को ऐसे नजर करके देखना पड़ेगा बाहुबली, तो भी हम हारेंगे। और कौन सा युद्ध हुआ है, जल युद्ध और दृष्टि युद्ध। और मल युद्ध में भी बाहुबली की काया लंबी है तो स्वाभाविक है हम हारेंगे, क्योंकि इनकी 500 धनुष की काया थी और बाहुबली की 525 धनुष की काया थी। हाँ, इसलिए कोई युद्ध नहीं हुए हैं। ऐसे चक्र भेजा है मैंने, कही जा चक्र को कहा है मैंने भरत ने कि बाहुबली के पास जा, यही तुम्हारे राजा हैं। लेकिन वो चक्र है ना पहले तो गया नहीं है, फिर भरत ने उसे धक्का मार के भेजा है कि जा, तो वो गया है, बाहुबली की प्रदक्षिणा दे के वापिस आ गया, क्योंकि चक्र जिसको प्राप्त होता है उसी के पास रहता है। और चक्र का ऐसा भी नियम है कि अपने परिवार पे चक्र चलता ही नहीं है। बाहुबली के कई अनुसार दोनों का दृष्टि युद्ध हुआ, उसमें भरत हार गया। तदनंतर जल युद्ध हुआ और वायु युद्ध भी हुए, उनमें भी भरत हार गया। अंत में भरत ने भाई का वध करने के लिए चक्र रत्न चलाया। एक सम्यक दृष्टि जीव अपने भाई का वध कैसे कर सकता है, तद्भव मोक्षगामी दोनों। परंतु है हाँ, परंतु बाहुबली चरम शरीरी थे, अतः वह चक्र रत्न उनका वध करने में असमर्थ रहा। अब इतना जो कुछ लिखा गया है
ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ऐसा कहीं नहीं आया है आगम में कि मनगढ़ंत, हाँ मनगढ़ंत लिखा है। तभी और तो कह रहे लौट हैं कर वो पुराने वाले मिलने चाहिए और उनकी फिर से कॉपी छपनी चाहिए, क्योंकि अब जो आ रहे हैं हाँ बहुत गलत आ मिस्टेक आ रहे रही, हैं। हाँ इसमें मिस्टेकें आ रही हैं बहुत सारी। पुराना वाला एडिशन मिले और उसे फिर से छपवाए जाए। अब ये छपके आए हैं जिनमें मिस्टेक ज्यादा है। तभी तो भी छपना बंद हो गए ना, हाँ नहीं छप ये रहे अब हैं, मिलता अब ये है, याद अब है ये कि नहीं नहीं। मिल रहा है कहीं। और ये भी 3 भाग में, पुराना एक हुआ करते था, ये 3 भाग में आए हैं। 3 भाग में उन्होंने बढ़ा चढ़ा के लिखा है, उसमें खुद हाँ लिखा गया इसीलिए है। जब आप पहले इसका वो पढ़ते हैं ना प्रस्ताव में, उसमें लिखा हुआ है कि बढ़ा चढ़ा के थोड़ा सा लिखा है इसको, लेकिन वो है कि उन्होंने गलत भी बहुत चीजें लिखी है। हाँ अब ये इतना पूरा है ना, जिस गड़बड़ दिया है इतना जो पढ़ रहा है अपन, वो है ना बिल्कुल सही नहीं है, पूरा गलत है। अब इसमें लिखा है कि परंतु बाहुबली चरम शरीरी थे, अतः वह चक्र रत्न उनका वध करने में असमर्थ रहा और निष्फल हो लौटकर भरत के समीप वापस आ गया। तदनंतर भाई के साथ बैर का मूल कारण जानकर उदार चेता बाहुबली भोगों से अत्यंत विरक्त हो गए। उन्होंने उसी समय समस्त भोगों का त्याग कर वस्त्राभूषण उतार कर फेंक दिए और एक वर्ष तक मेरु पर्वत के समान निष्प्रकंप खड़े हो रहकर प्रतिमा योग धारण किया। उनके पास अनेक बामियां लग गईं, जिनके बिलों से निकले हुए बड़े बड़े सांपों और श्यामा आदि की लताओं ने उन्हें बेष्टित कर लिया। इस दशा में उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। तदनंतर आयु कर्म का क्षय होने पर उन्होंने मोक्ष पद प्राप्त किया और इस अवसर्पणी काल में सर्वप्रथम उन्होंने मोक्ष मार्ग विशुद्ध किया, निष्कंटक बनाया। पर ऐसा नहीं है, बाहुबली से पहले भी अनंत वीर मोक्ष गए हैं। भरत के जो भाई और थे अनंत वीर, वो बाहुबली से पहले भी मोक्ष गए हैं। पर सबसे पहले तो भरत भरत गए हैं ना। नहीं, अच्छा, भरत भरत बाद नहीं में गए। गए, लेकिन जल्दी गए हैं, 48 मिनट में गए हैं वो, हाँ मतलब वे सबसे जल्दी गए गए तो, हैं। वे हाँ, गए बाद में, लेकिन हाँ अति शीघ्रता से उन्हें मोक्ष हुआ है। उनके सबसे कर्म पहले, हाँ। एक साथ निर्धारित हुए। भरत चक्रवर्ती ने 6 भोगों से विभक्त भरत क्षेत्र की समस्त भूमि पर अपना निष्कंटक राज्य किया। उनके राज्य में भरत क्षेत्र के समस्त गांव विसाधरों के नगरों के समान सर्व सुख से संपन्न थे। समस्त नगर देवलोक के समान उत्कृष्ट संपदाओं से युक्त थे और उनमें रहने वाले मनुष्य उस कृति युग में देवों के समान सदा सुशोभित होते थे। उस समय के मनुष्यों को मन में इच्छा होते ही तरह तरह के वस्त्राभूषण प्राप्त होते रहते थे, क्योंकि भोग भूमि थी ना, वहां के देश भोग भूमियों के समान थे। राजा लोकपालों के तुल्य थे और स्त्रियां अप्सराओं के समान काम की निवास भूमि थी। इस तरह जिस प्रकार इंद्र स्वर्ग में अपने शुभ कर्म का फल भोगता है, उसी प्रकार भरत चक्रवर्ती भी एक छत्र पृथ्वी पर अपने शुभ कर्म का फल भोगता था। 1000 यच्छ। अब इतना फल भरत को क्यों मिला? ऐसा शुभ कर्म भरत के लिए क्यों था और अपने पास क्यों नहीं है? ऐसा भरत ने क्या किया था जो हमने नहीं किया, जो हम पाप भोग रहे हैं, वो पुण्य, इतना पुण्य भोग रहे हैं, इतना ऐश्वर्य है? बताओ। उन्होंने अपने दर्शन मोहिनी कर्ण पे को वो किया था, क्षय किया था। और बोधि कर्म का 6 कैसे किया था? कौन सा तप वेद किया विज्ञान था? से, वेद विज्ञान से, आत्मा के स्वरूप हाँ, को जानने से। एक एक भेद वो जब विज्ञानी भरत ऐसी के द्वीप में आए थे तो दर्शन मोहिनी कर्ण का नाश करके आए थे। हाँ, भरत चक्रवर्ती को इतना वैभव इसलिए प्राप्त किया क्योंकि भेद विज्ञान करने से कर्म की प्रकृतियां जर्जरित हो जाती हैं और जो कर्म की प्रकृतियां बनती हैं वो इतनी ताकतवर पुण्यशाली बनती हैं, उनका ये फल सामने आता है। ठीक है, ये सब ताकत है भेद विज्ञान की। हर कर्म के भाव से जानो कि मैं जीव हूं। इसी से कर्म, अशुभ कर्म निर्जरा को प्राप्त होते हैं और शुभ कर्म का बंध होता है, और वे शुभ कर्म आगामी काल में मोक्ष मार्ग में सहायक बनते हैं। आयत करते हैं।
हाँ, 1000 यक्ष प्रयत्न पूर्वक जिसकी रक्षा करते थे, ऐसा समस्त इंद्रियों को सुख देने वाला उसका सुभद्रा नामक भीवश स्त्री रत्न अतिशय शोभायमान था। उनकी जो पटरानी थी ना भरत की, उनका नाम था सुभद्रा। हाँ, सुभद्रा नाम की पटरानी थी, भरत की रानी पटरानी। उनकी 1000 देव यक्ष देव सेवा करते थे, रक्षा करते थे, क्योंकि वो स्त्री रत्न थी। 9 रत्नों में से एक कोई स्त्री। 1000, हाँ, 1000 यक्ष प्रयत्न पूर्वक जिसकी रक्षा करते थे, ऐसा समस्त इंद्रियों को सुख देने वाला उसका सुभद्रा नामक स्त्री रत्न अतिशय शोभायमान था। भरत चक्रवर्ती के 500 पुत्र थे, जो पिता के द्वारा विवाह कर दिए हुए निष्कंटक भरत क्षेत्र का उपभोग करते थे। इस प्रकार महात्मा गौतम गणधर ने भगवान ऋषिदेव तथा उनके पुत्र और पौत्रों का वर्णन किया, जिसे सुनकर कौतूहल से भरे हुए राजा श्रेणिक ने फिर से यह कहा, हे भगवान, आपने मेरे लिए क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन 3 वर्णों की उत्पत्ति तो कही, अब मैं इस समय ब्राह्मणों की उत्पत्ति और जानना चाहता हूँ। राजा श्रेणिक कह रहे हैं गणधर से कि हे प्रभु, आप हमें ये बताओ कि 3 वर्ण की उत्पत्ति तो बताई, आदिनाथ के समय में 3 वर्णों की उत्पत्ति हुई थी, पर जो ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति है ये कैसे हुई है? ये उनका क्वेश्चन है। ये लोग धर्म प्राप्ति के निमित्त सज्जनों के द्वारा निंदित, प्राणी हिंसा आदि कार्य कर बहुत भारी गर्व को धारण करते हैं। आज जो ब्राह्मण है ना, उनकी बात कह रहे हैं कि ये कैसे ब्राह्मण है कि धर्म प्राप्ति के निमित्त सज्जनों के द्वारा निंदित, प्राणी हिंसा आदि कार्य कर बहुत भारी गर्व को धारण करते हैं। इसलिए आप इन विपरीत प्रवृत्ति करने वालों की उत्पत्ति कहने की योग्य है। साथ ही यह भी बतलाइए, इन गृहस्थ ब्राह्मणों के लोग भक्त कैसे हो जाते हैं? ये ब्राह्मण गृहस्थ हैं और लोग इनके भक्त हो जाते हैं। इस प्रकार दया रूपी स्त्री जिनके हृदय का आलिंगन कर रही थी, वह मत्सर भाव को जिन्होंने नष्ट कर दिया था, ऐसे गौतम गणधर ने राजा श्रेणिक के पूछने पर निम्नांकित वचन कहे, हे श्रेणिक, जिनका हृदय मोह से आक्रांत है, ढका हुआ है, और इसीलिए जो विपरीत प्रवृत्ति कर रहे हैं, ऐसे इन ब्राह्मणों की उत्पत्ति जिस प्रकार हुई वह मैं कहता हूं, तू सुन। एक बार अयोध्या नगरी के समीपवर्ती प्रदेश में देव, मनुष्य तथा त्रियंचों से बेष्टित भगवान ऋषिदेव आकर विराजमान हुए अयोध्या नगरी में। उन्हें आया जानकर राजा भरत बहुत ही संतुष्ट हुआ और मुनियों के उद्देश्य से बनवाया हुआ नाना प्रकार का उत्तमोत्तम भोजन नौकरों से दिवाकर भगवान के पास पहुंचा। वहां जाकर उसने भक्ति पूर्वक भगवान ऋषिदेव को तथा अन्य समस्त मुनियों को नमस्कार किया और पृथ्वी पर दोनों हाथ टेक कर यह वचन कहे, हे भगवान, मैं याचना करता हूं कि आप लोग मुझ पर प्रसन्न होइए और मेरे द्वारा तैयार कराई हुई ये उत्तमोत्तम भिक्षा ग्रहण कीजिए। अब बताओ, अपने यहाँ कहीं ऐसा है? ये गलत लिखा है पूरा। हाँ, ये पूरा गलत ही लिखा है कि नहीं? भरत के ऐसा कहने पर भगवान ने कहा, नौकरों के द्वारा भोजन बनवाए और फिर मुनिराजों को दें, याचना करें कि आप हमारा भोजन लीजिए। ऐसा है ही नहीं, वही तो अब इसमें पूरा गलत छपा है, गलत लिखा है। अब देखो भगवान ने क्या कहा है। भरत के ऐसा कहने पर भगवान ने कहा कि हे भरत, जो भिक्षा मुनियों के उद्देश्य से तैयार की जाती है वह उनके योग्य नहीं है। मुनिजन उद्दिष्ट भोजन ग्रहण नहीं करते। अब भगवान भी तो ऐसे नहीं कहते कि हे भरत,
क्योंकि भगवान की वाणी तो ओंकार में ही होती है। तो ऐसा कुछ नहीं इसमें लिखा है कि भगवान की वाणी में ऐसा आया। अब ऐसा पढ़ के तो लोग कहेंगे देखो भगवान बोलते तो हैं, भगवान ने तो ऐसे ही कहा है। हाँ, इसमें ये तो बात आई है कि जो भिक्षा मुनियों के उद्देश्य से तैयार की जाती है वह उनके योग्य नहीं है। मुनि जन उद्दिष्ट भोजन ग्रहण नहीं करते। ये मुनि तृष्णा से रहित हैं। उद्दिष्ट भोजन के त्यागी कब हो जाते हैं? 11वीं प्रतिमा में। जो श्रावक की 11 प्रतिमा है उसमें 11वीं प्रतिमा जो है वो एलक छुल्लक की है। और एलक छुल्लक अवस्था में ही उद्दिष्ट भोजन के त्यागी हो जाते हैं। उद्दिष्ट भोजन किसी के उद्देश्य से बनाया हुआ भोजन नहीं करते, किसी की याचना से भोजन नहीं करते। तो फिर कैसे करते हैं कि वो अपने नियम के अनुसार करते हैं, उनका नियम मिल जाए तो करते हैं। ये मुनि तृष्णा से रहते हैं। इन्होंने इंद्रिय रूपी शत्रुओं को जीत लिया है तथा महान गुणों के धारक हैं। ये एक दो नहीं अनेक महीनों को बस करने के बाद भी श्रावकों के घर ही भोजन के लिए जाते हैं। तो भरत तो सम्यक दृष्टि थे, ज्ञानी धर्मात्मा जीव थे, क्या उन्हें पता नहीं था कि भोजन कैसे कराया जाता है मुनियों को? इसमें गलत छपा है कि नहीं सारा? मंदिर में नहीं है सही वाला पद्म पुराण। देखते हैं कल जाके, कल देखते हैं, वही लाएंगे पन्नी वाला। थोड़ा धीरे धीरे पढ़ पाएंगे उसको। हाँ, हाँ। चमक पड़ती है, वही लेके आते हैं। भोजन के लिए जाते हैं वहां, और वहां प्राप्त हुई निर्दोष भिक्षा को मौन से खड़े रहकर ग्रहण करते हैं। उनकी यह प्रवृत्ति रसा स्वाद के लिए न होकर केवल प्राणों की रक्षा के लिए ही होती है, क्योंकि प्राण धर्म के कारण है। ये मुनि मोक्ष प्राप्ति के लिए उस धर्म का आचरण कर रहे हैं जिसमें कि सुख की इच्छा रखने वाले समस्त प्राणियों को किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं दी जाती। भगवान के उक्त वचन सुनकर सम्राट भरत चिरकाल तक यह विचार करता रहा और कहता रहा कि अहो जिनेंद्र, भगवान का यह व्रत महान कष्टों से भरा है। इस व्रत के पालन करने वाले मुनि अपने शरीर में निष्प्रय रहते हैं, दिगंबर होते हैं, धीर वीर तथा समस्त प्राणियों पर दया करने में तत्पर रहते हैं। इस समय जो ये महान भोजन सामग्री तैयार की गई है, इससे गृहस्थ का व्रत धारण करने वाले पुरुषों को भोजन कराता हूँ। जो गृहस्थ हैं, जो घर में जो रह के जो व्रत धारण करते हैं, उनको भोजन कराता हूँ तथा इन गृहस्थों को सुवर्ण सूत्र से चिन्हित करता हूँ। भोजन के सिवाय अन्य आवश्यक वस्तुएं भी इनके लिए भक्ति पूर्वक अच्छी मात्रा में देता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने जो धर्म धारण किया है वह मुनि धर्म का छोटा भाई तो है। यानी अणुव्रत जिनने धारण किए हैं उनको ये भोजन देते हैं और भी वस्तुएं देते हैं, ऐसा भरत ने निश्चय किया, क्योंकि वहां तो उनका भोजन करने वाला कोई था ही नहीं समूसरण में। ये बात आई है यहाँ। अब कल वही लेके आएंगे, उसको देखेंगे। ये तो भाई समझ में नहीं आ रहा, ये तो पूरा मिस्टेक से भरा है। ठीक है। हे जिनवाड़ी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख रावाड़ी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाड़ी मस्तके नमो सदा देती हूँ तो। द्वादशांग जिनवाड़ी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। 3 कम 9 करोड़ महामुनिराज की जय। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र भाभी, जय जिनेन्द्र।